भागवत विद्यापीठ के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कम्युनिकेशन स्किल। हमारे पीआरपी हैं माननीय रविशंकर सिंह सर। सबसे पहले हम यहाँ बुलाना चाहेंगे अपने वरीय शिक्षक उमेश कुमार पाठक सर को और हमारे उप प्राचार्य जयप्रकाश प्रसाद सर को। कृपया आप लोग यहाँ पधारें। और अब हम आग्रह करेंगे अपने पीआरपी महोदय से कि आएँ और कम्युनिकेशन स्किल्स के संबंध में हम सबको बताएं। थैंक्स अ लॉट सर, प्रकाश सर। A very pleasant morning to my honorable principal sir, my honorable all ladies and gentlemen. Once again, we all are assembled here to have a training class, and today's topic is so relevant topic, but I can say that it's a very general topic, and no doubt if we all are sitting here, it means nobody is there who may not do something, know something about today's title, communicative skill. ये एक बहुत ही सामान्य चैप्टर है, अध्याय है, ट्रेनिंग का एक शीर्षक है, और हमें लगता है कि हम सब इस कम्युनिकेशन स्किल से वाकिफ है, और जो मैं अभी बोल रहा हूं, आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग टू ऑल ऑफ यू। आगे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई खास बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कम्युनिकेशन स्किल जो है ये है क्या। तो जिस तरह से हम अपनी चीजों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने आइडियोलॉजी को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उनको बताने का प्रयास करते हैं, और जिस तरह से वो हमारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं और समझते सिर्फ बता दे, कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो चीजें हम बता रहे हैं सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, सामने वाला उन चीजों से वाकिफ हो रहा है, क्या उसके समझ में आ रहा है। तो इस तरह से दो चीजों पर हम ध्यान देते हैं। एक तरफ सेंडर होता है, एक तरफ रिसीवर होता है। सेंडर who speak his feeling, his thought to other, and those who receive are known as receiver. जो चीजें हम बोलते हैं और जिनसे बोलते हैं, जिनसे वाकिफ होते हैं, उस समय क्या वो उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर ये है तो निश्चित ही ये हमारे कम्युनिकेशन का एक बड़ा ही गूढ़ रहस्य बन जाता है कि किस तरह से हम अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं सामने वाले तक, और वो कैसे हमें रिसीव कर रहे हैं। सो एज चैप्टर इज लुकिंग at the screen, next step, we can saw communication skill is the ability to use language. language के बाद से क्या है? receptive. I mean those who have to receive the message is known as receptive, and express, और जो मैसेज पहुंचा रहा है एक्सप्रेसिव। ये आपका रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव दो टर्म है, और दोनों टर्म को अगर देखा जाए तो ये इस बात का द्योतक है कि हम किस रूप में चीजों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और सामने वाला कैसे उन चीजों को प्राप्त कर रहा है, उसे रिसीव कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये बात जानने की जरूरत है कि एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज। अब देखिए एक बात और है, लैंग्वेज का यूज कैसे करें, किस तरह की भाषा हो जो जिसके साथ हम
संवाद कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, क्या वो हमारी भाषा से अवगत है? क्या वो हमारी भाषा को समझ पा रहा है? अगर ये समझ रहा है तो हमारा जो कम्युनिकेटिंग है वो सफल हो रहा है। जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे यार क्या बोल रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, जरा सा और अच्छे ढंग से समझाइए। तो ये अच्छे ढंग से समझाइए, सहज शब्दों में समझाइए, सहज तरीके से समझाइए, इन अ वेरी इजी वे, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वर्ड्स if we use to tell something, to express our feelings, the person who is sitting or standing before me, ये जो अभी हम बोल रहे हैं ये भी क्या है? ये हमारा कम्युनिकेशन का एक स्किल ही है। अगर मैं कुछ कह रहा हूं और आप उसे फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये स्किल है कि मैं बोल रहा हूं और मेरी ये बात आप फॉलो कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये एक सामान्य सी बातें मैंने आपको बताया, और मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई वाकिफ है, ऐसा कोई नहीं है जो इससे वाकिफ ना हो। लेकिन अब इसी में कुछ और बातें आती हैं और एक चर्चा का अवधि बनता है, इसमें हम लोग तरह तरह से चर्चाएं करते हैं। इफेक्टिव, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर ए क्रिटिकल एलिमेंट इन योर कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हमारे कैरियर को प्रभावित करता है, ये एक बहुत बड़ा बात है कि हमारा विचार सामने वाले तक हम पहुंचा रहे हैं और वो प्रभावित हो रहा है, और ये हमारे लिए आगे चलकर काफी लाभदायक होता है। सपोज दैट हम किसी जॉब के लिए कहीं जाते हैं, we have to approach an office, a person, an officer to have a job, but in which way our body language will be there, in which way I have to face that person who is eligible to provide me a job। वहां पर हमारा बोलने का तरीका क्या होगा, हमारी सोच क्या होगी, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, हम किन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हम कितनी सहजता के साथ उनसे बात करेंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि हम कितने निपुण हैं, हम कितने तत्पर हैं अपने शब्दों को, अपने विचारों को उस रूप में रखने के लिए जिससे सामने वाला प्रभावित हो। अब हम कहीं जाए और मेरा जो ड्रेस है, बॉडी लैंग्वेज है, मेरी जो भाषा है, मेरी जो सोच है, मेरा जो फेस एक्सप्रेशन है, वो ऐसा लगता है कि यार सामने वाला सोचे यार ये इस जॉब के लिए आया है, लेकिन क्या लगता नहीं है मेरे को कि इस जॉब के लायक है। जो पोजीशन है, यहाँ का जो पोस्ट है, जिस तरह का सोच होनी चाहिए, इस व्यक्ति से दिखता नहीं है कहीं, तो इसको कैसे जॉब दिया जाएगा, कैसे इसको जॉब के लिए आगे सोचा जाएगा। तो ये इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट सर। 1 minute sir. Yes. In management, communication is very important topic. The word communication derived from a Latin word, communis, यस सर, means common. सर की बातों से हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। yes. मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक मैनेजर जो है अपनी वर्किंग लाइफ का अप्रोक्सीमेटली 75% टाइम जो है कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट करता है। कम्युनिकेशन को हमने बताया कि लैटिन वर्ड कॉमन से डेवलप किया गया, कम्युनिस्ट से डेवलप किया गया, जिसका सेंस कॉमन होता है। सर ने बताया कि जो मैसेज देते हैं उसे हम सेंडर कहते हैं, जो मैसेज प्राप्त करते हैं उसे रिसीवर कहते हैं। तो जब मैसेज सेंडर सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है, और दोनों जिस सेंस में सेंडर मैसेज को सेंड किया है उसी सेंस में रिसीवर जब उसे रिसीव करता है, तब हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन पूरा हुआ। वही मैं बता रहा था, क्या हम उस पर तैयार हैं उसके लिए, उसको जी। रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए? कभी कभी ऐसा होता है कि That's good, sir. फोन पे अक्सर हम लोगों के साथ होता है कि जब हम बोलते हैं, यानी सेंडर जब कुछ मैसेज देना चाहता है उसी समय रिसीवर बोलने लगता है, और फिर कभी कभी दोनों चुप हो जाते हैं, फिर दोनों एक ही साथ स्टार्ट हो जाते हैं।
आप कभी कोई पिक्चर देखे होंगे जिसमें सोल्जर्स की कम्युनिकेशन दिखाई गई होगी, एक बोलते हैं फिर कहते हैं ओवर, फिर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन कॉमन सेंस जनरेट करता है, जिससे जो कहने वाला चाहता है वही बात सुनने वाला समझता है। जब हम पढ़ाते हैं, मैं जब पढ़ाता हूं कम्युनिकेशन को, तो एक वहां पे चुटकुला सुनाता हूं। उसमें है कि किस तरीके से सेंडर के सेंस को रिसीवर रिसीव करता है, उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा। और उसमें हम सुनाते हैं कि एक कवि की शादी कवित्री से हो जाती है, और कवि जी जब अपना धन अर्जित करने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, कुछ पैसा अर्जित करते हैं, रकम अर्जित करते हैं, तो वहां से एक कंगन खरीद के भेजते हैं और उसके साथ एक चिट्ठी में लिख के भेजते हैं कि हमने जो तुमको पहुंची भेजी है, पहुंची पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंची पहुंचे तो पहुंचता की चिट्ठी लिखा। जब वो कंगन यहाँ पहुंच रहा है तो फिर इधर से एक रिप्लाई जा रहा है, और रिप्लाई में लिखा हुआ था कि आपने जो पहुंची भेजी है वो पहुंची तो पहुंची, बट लेकिन पहुंची क्या पहुंची, पहुंचा तक नहीं पहुंची। तो ये कम्युनिकेशन कॉमन सेंस जनरेट करता है। आगे चल सकते हैं। Such a nice quotation expressed by our honorable principal sir. And this type of mentality make the environment so cozy, so healthy, so comfortable that if any of us are going to feel some problem in speaking or delivering his or her expression, it make him or her so reliable, so relaxable that we can't express in my words. Thanks a lot, sir. थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, and I hope each of us will participate today in this training, and whenever there will be a time, I think हम सब में से एक जो भी इसके लिए आप चाहेंगे कुछ बोलना, अगर आप इसके लिए क्यूरियसिटी को रखते हैं, क्यूरियस हैं कुछ बोलना, तो यू ऑल आर वेलकम। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस तरह का सब्जेक्ट है कि हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को जानते हैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर इतनी अच्छी बातें करके इस वातावरण को और ज्यादा आनंददायक और कोजी और रिलैक्सेबल बना देंगे। दैट्स आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू माय ऑनरेबल सर। लेट्स गो अहेड सर। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर देखते हैं कम्युनिकेशन इज ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी तरह से हम चीजों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि हियरिंग, हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जरा तस्वीर पर भी गौर कीजिए और इस तस्वीर को देखकर देखिए कि जो व्यक्ति हियरिंग कर रहा है वो किस गेस्चर में है, उसका गेस्चर कैसा है। वेयर इज हिज ईयर्स, द ईयर्स आर ऑन दैट साइड फ्रॉम वेयर द साउंड इज कमिंग। इट मीन्स दैट पर्सन इज ट्राइंग his best level to achieve the message, to achieve the word, the feeling which is expressed by the sender, जैसा सर ने बताया। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम फोकस करते हैं, क्या कहा आपने, थोड़ा एक बार फिर कहिए, थोड़ा एक बार फिर बताइए। ये क्या दर्शाता है कि you have interested in my talking and my matters, and this way what thing I want to express, I make more and more क्या बोलता है, क्यूरियस इन दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, दैट हाउ आई विल मेक द थिंग मोर इंटरटेनमेंट, मोर इम्प्रेसिव, मोर इफेक्टिव, दैट अ पर्सन हु इज अचीविंग दिस ऑल टाइप्स ऑफ आवर मैसेजेस may be interested and may be able to react over my message. ये एक सोच होती है कि अगर हम आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं या आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक समय के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमें तो यहाँ कुछ बोलना चाहिए, लगता है हम यहाँ कुछ बोल सकते हैं। और तब हमें लगता है कि हमारा आपके साथ जो कम्युनिकेटिंग हो रहा है वो बड़ा सफल हो रहा है, और आप उसे फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। और तब ये इस बात की सफलता का द्योतक बन जाता है,
It may be a symbol of our success. That in which way we are going to communicate with each other. Then a smell. Yes, anybody say something about a smell? स्मेल के जरिए हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? कोई कुछ बता सकता है? Anybody? Suppose that कोई बहुत अच्छा खाना बन रहा है और उससे बहुत अच्छा स्मेलिंग आ रही है। आदमी वहां बैठा है, खाना बनाने वाला खाना बना रहा है और बार बार बैठे हुए आदमी को उत्सुकता हो रही है देख करके कि अरे यार क्या खुशबू है, क्या टेस्ट है। ये बताता है उसके स्मेलिंग का जो गेस्चर है। देखिए ये गेस्चर देखिए, ये गेस्चर देखिए, अंतर समझिए गेस्चर है। स्मेलिंग गेस्चर कैसे होते हैं और स्मेलिंग गेस्चर ये बता सकता है कि आप जो फूड कुकिंग कर रहे हैं वो उस कुकिंग के प्रति कितना इंटरेस्टेड है। उस तरह से आगे देखिए सीन, आप भी देख सकते हैं सीन, उनके देखने का तरीका देखिए। इफ द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग और सीइंग एनीथिंग, then why that person is going to adapt that kind of gesture? That is not possible. ये स्पष्ट दर्शाता है तस्वीर कि भाई आप वो चीज देखना चाहते हैं बड़े बारीकी से। उस आदमी के हाथ में एक लेंस भी है और वो अगर उसे स्पष्ट से दिखाई नहीं पड़ता है तो वो लेंस का भी इस्तेमाल करता है देखने के लिए। ये उसके रुचि को दर्शा रहा है कि जो कुछ भी हम दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर कम्युनिकेट करने का हमारा क्या है? टू एग्जिबिट समथिंग, और उस एग्जीबिशन को वो किस तरह से अचीव कर रहा है बाय द यूजिंग ऑफ सच टाइप ऑफ लेंस, दैट्स अ मैटर। और ये आपके हमारे इस रुचि को दर्शाता है कि हम किसी चीज को किस रूप में देख रहे हैं। सो वॉट एवर थिंग्स आर शोइंग एट द स्क्रीन, दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन विच देयर इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ विचारों को, भावनाओं को, सोच को कैसे हम अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है। टेस्ट, मैं बोलूंगा नहीं, मैंने खाना बना दिया, अब आपको बताना है कि खाना कैसा है, मैं पूछूंगा नहीं, तो मैंने आपके सामने रख दिया और ये पूछा, तो आप टेस्ट के जरिए इशारे से भी बता सकते हैं या कैसा बना है, कैसा इसका स्वाद है, क्या है। तो ये भी इज ऑल्सो अदर एस्पेक्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स आर देयर टू मेक आवर communication, and which way we are going to show our communication to each other, how I am going to communicate with other, that's the matter। और ये देखने की बात है कि हमारा कम्युनिकेशन का जरिया क्या है। एंड देन टच, देयर इज ऑल्सो ए थेरापी which is known as touch therapy, and this type of therapy is always used in, especially in our East and South India. Especially I will have to talk about Kerala, where touch therapy is many times became popular, and nowadays also it's popular. There are some type of diseases, physical diseases, which going to be emergence due to harassment or hard labor, and then there are some different types of, क्या बोलता है उनको, चिकित्सक कहें या जो भी कहें, जो अपने टच थेरापी के स्पर्श पद्धति के जरिए उस शरीर के उस भाग को ठीक करते हैं। आए दिनों हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, बहुत सारे टेबल पर लिटा कर लोग अलग अलग तरीके से शरीर को उनके टच के जरिए उनके उस पार्ट को जहां पर पेन क्रिएट हो रहा है उसको रिलैक्स महसूस किया है। तो ये भी एक तरीका बनता है। ओके, आप में से किसी को कुछ कहना है? यस सर, यू आर ऑलवेज वेलकम। नेक्स्ट सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कम्युनिकेशन स्किल जो है, आखिर हम सबको इतनी ट्रेनिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, ये स्किल, कम्युनिकेशन और स्किल दोनों दो वर्ड। कम्युनिकेशन स्किल के बिना अधूरा रह जाता है और स्किल कम्युनिकेशन के बिना अधूरा रह जाता है। तो कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए स्किल की जरूरत होती है, और ये स्किल
अभी तक 4 ही प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी में LSRW कहते हैं। LSRW कहते हैं L फॉर लिसनिंग, यानी जब कोई लर्नर को सुनने की क्षमता जब तक नहीं होती है तो उसको बोलने की क्षमता नहीं बन पाती है। कोई विद्यार्थी है, अगर क्लास में वह किसी भी टॉपिक पे पढ़ रहा है तो उसको सबसे पहले क्लास में शांत बैठने की मनोवृत्ति होनी चाहिए, सुनने की मनोवृत्ति होनी चाहिए, जिसको हम लोग लिसनिंग कहते हैं। जब वह सुनेगा तो उसके दिमाग में वो सारी बातें बैठी रहती हैं। जब वो बैठी रहती हैं तभी वह किसी बात को जब सुनता है तो अगले पाठ में, अगले अध्याय में, अगले कड़ी में वह बोल भी पाता है। तो सबसे पहला चीज जरूरी होता है स्किल में लिसनिंग। उसके बाद सेकंड नंबर आता है एस फॉर स्पीकिंग, यानी उसको जब वह सुनता है, जब उसको सुनने की कला आ जाती है तभी उसको बोलने की कला होती है। जब उसके दिमाग में वो चीज रहेगा तभी वह बोल पाता है। इसलिए ये भी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है रीडिंग, यानी जब तक उसको पढ़ने की कला, यानी हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो किसी चीज को पढ़ते हैं, किताब को विद्यार्थी पढ़ता है, टीचर पढ़ता है, तो जब तक उसको ये स्किल नहीं होगा तब तक वह आगे की प्रक्रिया को, यानी लर्निंग की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता। ये सारे ट्रेनिंग करने का उद्देश्य हमारा यही एक ही है कि हम बच्चों के बीच में कैसे लर्निंग कराएंगे, यानी अपना काम जो है हम कैसे सही ढंग से पूरा कर पाते हैं, क्लास में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये ट्रेनिंग भी चल रहा है। कम्युनिकेशन स्किल हो या कोई भी स्किल हो जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उसका उद्देश्य एक ही है कि हम सभी शिक्षक अपने छात्रों को कितने बेहतर ढंग से शिक्षा दे पाते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। लास्ट टॉपिक। ओके सर, लास्ट टॉपिक। थैंक यू सर। ओके सर, प्लीज सर, प्लीज। W फॉर राइटिंग, यानी ये तीनों स्किल जब डेवलप हो जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि विद्यार्थियों में, जैसे कि सर ने एक बहुत अच्छा बात बताई कि जब कोई व्यक्ति जॉब के लिए किसी सरकारी ऑफिस में जाता है तो उसके ये चारों चीजों पे ध्यान दिया जाता है। वो जब जॉब मांगता है तो बोलने का स्टाइल क्या है, लिखने का उसका एप्लीकेशन स्टाइल क्या, उसकी राइटिंग क्या है, उसका रीडिंग पावर क्या है, ये सारी चीज देखे जाते हैं। तो ये चारों स्किल जो होता है वह कम्युनिकेशन को जोड़ता है। यानी ये चारों चीज अगर नहीं है मतलब कि आप निपुण नहीं हैं, अधूरे हैं, और तब तक आप पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक ये चारों स्किल आपके अंदर नहीं आ पाता है। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट सर। आई थिंक आई एम गेटिंग माय मिशन सक्सेसफुल doing this type of expression or debate with all my colleagues, and as I told you earlier that this should be our mentality, our tendency, that whatever things are going on in the way to express the things, the matter, if we are interested we can express our view. And I think next time from this side some our colleagues will stand in a female form and they will also express their view. I hope like that. And madam's laughing is telling something. Okay, तो अभी आपने देखा कि हमारे एक शिक्षक महोदय ने किस तरह से बताया कि स्पीकिंग है, राइटिंग है, ये सब जो चीजें हैं ये कम्युनिकेशन के बड़े अच्छे वे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि हम राइटिंग तो करते हैं, लेकिन हम राइटिंग किस वे में करते हैं, हमारे राइटिंग करने का तरीका क्या है, क्या हमारी राइटिंग इस योग्य है? ऑब्वियसली क्लियर, हैविंग आवर राइटिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म ऑन पेपर, आर वी गोइंग टू मेक द थिंग्स क्लियर टू द रीडर? दैट्स द मैटर। हमारे लिखने का जो तरीका है क्या वो ये दर्शाता है कि हम जो लिख रहे हैं वो पढ़ने वाला पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, या यूं ही हम कुछ भी लिखे जा रहे हैं?
whatever things are going to be delivered by me at this moment, the matter is also that. जो कुछ हम अभी बोल रहे हैं, क्या हमारे जो सभी माननीय शिक्षकगण बैठे हुए हैं, क्या हमारी बातों से अवगत हो रहे हैं, क्या हमारी बातों को समझ रहे हैं, या हम यूं ही बोले जा रहे हैं और आप बैठकर खाना पूर्ति किए जा रहे हैं? तो ये इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन स्किलफुली होनी चाहिए. दैट्स गुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज एवरी एक्टिविटी नीड, इट्स माई ओन थिंकिंग, माई ओन opinion, that every activity needs some different type, different levels of skills. How we will get success, how we will be make the thing successfully if we are not going to know about that proper things, in which way, what way, whenever, whatever things are going to be done. अगर हम किसी को, यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिए, तीसरी जो बात आई है विजुअल इमेज की बात आई है, और विजुअल इमेजेस भी बहुत कुछ कहते हैं, बताते हैं, लेकिन सबसे जो नीचे लिखा हुआ है बॉडी लैंग्वेज, जैसा मैंने शुरू में बताया कि बॉडी लैंग्वेज भी आपके जेंटलनेस के, आपके क्वालिफिकेशन को, आपके सोच को, आपके थिंकिंग को कहीं ना कहीं एग्जिबिट कर देता है, दर्शा देता है. डजंट मैटर इन विच वे यू आर ड्रेस्ड अप योरसेल्फ. Are you in a very ordinary dress or in a suit-boot dress? Doesn't matter. The matter is this, that are the dress is according to your personality or not? क्या हम अपने व्यक्तित्व को अपने सामान्य सादगी भरे कपड़ों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं? ये भी मायने रखता है, क्योंकि जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज में हमारा जो चेहरे का इंप्रेशन है वो भी ये दर्शाता है कि हम किसके साथ किस रूप में बात करने जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, हमारा मूड कैसा है. सपोज दैट कि हमारे प्रिंसिपल सर है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और मैं गया, झटाक से दरवाजा खोला, झटाक से मेरे चेहरे का मोशन ऐसा रहा, सर मेरे बोलने का तरीका ऐसा रहा, क्या दर्शाएगा? सर को ये जरा सा भी, या किसी भी ऑफिशियल्स को ये जरा भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी बड़े अधिकारी से, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उससे बात करने का तरीका, या अपने सीनियर से बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, कैसे हम खड़े हों, हमारा सिर कैसा हो, हमारे आई का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा. इस तरह से कई चीजों को हम देखते हैं, और देखने के बाद से हम अपने को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि इफ आई एम गोइंग टू फुलफिल माई एक्सप्रेशन टू दैट पर्सन, then I will watch to see, I will watch whether that person is going to receive me or not. If that person want to receive me, he will say, yes, come and sit down. As our principals are always use, whenever we enter, having the permission, first of all, our honorable sir say, yes, sit down. That's our nature, which also reflect our body language. हमारा शारीरिक भाषा, हमारी सोच विचारधारा, हम किसी के पास जाते हैं और जाने के साथ ही वो आदमी का मूड ऑफ हो जाता है, हमें देखने के बाद से वो हमसे बात करने का प्रयास नहीं करता है, उसे लगता है कि इसको जल्दी हटा दो, इसको कुछ भी करके बहाने बनाकर इसको अपने से दूर करो. ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत कुछ दर्शाता है. यस सर, नेक्स्ट. अब आइए चलते हैं. कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट्स. इसकी ओर चलते हैं और देखते हैं. एक है वर्बल, दूसरा है पैरावर्बल और तीसरा है नॉन वर्बल. अब वर्बल जो हम शब्दों के द्वारा, अपने वाक्यों के द्वारा किसी से कुछ कहते हैं, और ये अब यहां पर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की बात आती है. अगर हम वर्बल किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन पोजीशन क्या होगा, शब्दों के उच्चारण की स्थिति क्या होगी, हमारे शब्द कैसे होंगे,
शब्दों का चयन कैसा होगा, और ये हमारे शब्दों का चयन ये स्पष्ट दर्शाता है कि हम उससे बात करने की स्थिति में है, क्या वो हमारी बातों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो वर्बल में सबसे पहले ये हमें एक ही बात पर ध्यान देना है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड एंड गेस्चर ऑफ आवर स्पीकिंग। किस रूप में, किस मोड में हम शब्दों को बोल रहे हैं। क्या हम एक ही बात को इस तरह से बोल दें कि वो व्यक्ति तुरंत हमें नेग्लेक्ट कर दे, और उसी बात को हम इस तरह से बोले कि उसे लगे कि हाँ इसकी बात सुनने लायक है, इस चीज को दर्शाता है। तो नेक्स्ट सर, अब यहां आप देख सकते हैं अगले सेंडिंग मैसेजेस। नेक्स्ट सर, इसके बाद इसी का पार्ट है, देखिए इफेक्टिव वर्बल मैसेजेस। ये मैंने अभी आपको बताया, इफेक्टिव वर्बल मैसेजेस जो सेंडिंग मैसेजेस है उसमें किस तरह की चीजों को नहीं हम देख रहे हैं कि कहीं से कुछ आवाज आती है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग मुझे सुनने का कष्ट करें, प्रयास करें। इफेक्टिव वर्बल मैसेज, जो पहला सेंटेंस है, मैसेजेस कैसे होना चाहिए, ब्रीफ। अरे यार जो कहना सीधे सीधे बोलो ना, क्यों बातें बना रहे हैं, क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्यों घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। स्पष्ट बोलो, सीधा बोलो, तुम्हारे आने का मोटिव क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो, सीधे सीधे पॉइंट, कम टू द पॉइंट। हम क्या बोलते हैं, इफ यू आर हियर देन कम टू द पॉइंट, डोंट वेस्ट माय टाइम एंड आल्सो योर टाइम। इसके जरिए क्या होता है, ये है ब्रीफ एंड सटिंट एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड में क्या लेंगे, किस तरह से इसको बोलेंगे। अगर हम कहीं जाते हैं कुछ काम कराने के लिए किसी के पास, जैसे अगेन आई विल कम टू द हेड ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन और एनी इंस्टीट्यूशन। हम किसी अपने बॉस के पास जाते हैं, अपने बड़े अधिकारी के पास जाते हैं कुछ बातें कहने के लिए या कोई चीज एक्सेप्ट कराने के लिए, तो कहते हैं सर इज इट पॉसिबल। इज इट पॉसिबल की जगह हम कहते हैं कि सर मेरे 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 चेहरे के एक्सप्रेशन को देखिए, सर इज इट पॉसिबल, और सर इज इट इम्पॉसिबल। अब ये देखिए, आई नो व्हाट वर्ड इज इम्पॉसिबल, वी ऑल नो आई एम पॉसिबल। तो क्या संभव है की जगह क्या असंभव है सर। यहां पर सर को सोचने पर हम मजबूर करते हैं अपनी विचारों से, अपने शब्दों से, कि क्या सर इस बात के जरिए हमारी बातों की सत्यता को साबित कर सकते हैं, क्या हमारी बातों को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये इस बात पर ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज संगठित वे में करें, इस तरह से करें कि वो ज्यादा प्रभावी है। दूसरा, इफेक्टिव वर्बल मैसेजेस आर फ्री ऑफ jargon। अब ये jargon देखिए, द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। आई मीन इसको सीधा सीधा किससे लेते हैं, मकर जाल से। मकरा कैसे जाल बनाते जाता है, फैलाते जाता है, फैलाते जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, jargon बोलते हैं। माने शब्दों का, बातों का भ्रम जाल न फैला करके सीधे सीधे स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करके हम अपनी बातों को कहें। और तीसरा, डू नॉट क्रिएट रेसिस्टेंस इन द लिसनर। हम कुछ कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम कुछ कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और बीच में तीसरा आकर बोलना शुरू कर दिया, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये एक स्पष्ट मैसेज है, डू नॉट क्रिएट रेसिस्टेंस, किसी तरह का प्रतिरोध दो के बीच में। और एक कहावत भी है, मैं उसे यहाँ कहना नहीं चाहूंगा, आप सब जानते हैं, कहा जाता है कि दो के बीच में जो बोलता है वो क्या होता है। ये कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, नॉन वर्बल मैसेजेस। और नॉन वर्बल मैसेजेस में मैं आप सबकी सहायता लूंगा, मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा। और सबसे पहले मैं अपने माने कि सारिका मैडम कुछ उत्सुक है इसको कुछ बोलने के लिए, बताने के लिए, अपने सोच के जरिए। प्लीज मैडम। यस, आई नो दैट यू आर एबल। Yes. नहीं, you can express in your words, not that matter, sir. Ma'am, that's not that matter. Yes.
feeling innocent. Yes, sir. Feeling It's innocent, a like very you, yeah. serious and innocent. Yes. Yes. Oh. And then I will return to my classroom. This is the next question. वाह, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो हमारे कहने का मकसद ये था कि जहां पर हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर शब्दों का इस्तेमाल हमने किया और इस तरह का हमें प्रत्युत्तर मिला, रिप्लाई मिला कि हम वहां अपने आप को वी स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी आवरसेल्फ, देन व्हाट शुड बी आवर बिहेवियर ऑन दैट मोमेंट, दैट्स द मैटर। मैडम, इफ आई एम बिफोर यू, इफ आई अप्रोच यू and asked you something and you take it in another way and started presenting the क्या बोलता है appearance of angry on your face, then what will be my duty on that time? Oh my God, what I just told you, what I just said you, why you are making such type of gesture, है ना? Are you growing yourself angry on that time? That is the matter, and in this way हम कह सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो तस्वीर है, ये स्पष्ट दर्शा रहा है कि कैसे हम चीजों को बिना कहे बिना बताए भी तस्वीर के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ओके, थैंक यू मैडम। ये होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि हो, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब तीसरा इसका है पैरावर्बल मैसेजेस। अब ये पैरावर्बल मैसेजेस में हम क्या करते हैं कि देखिए, आप देख सकते हैं सेंटेंस को, देखिए किस तरह से लिखा हुआ। आई डिडंट से यू वेर स्टूपिड, आई डिडंट से यू वेर स्टूपिड, आई डिडंट से यू वेर स्टूपिड। ऊपर देखते हैं हम लोग ट्रांसमिट थ्रू द टोन, पिच एंड पेसिंग। ये तीन चीज पर हमें ध्यान देना है और इसके जरिए इनको बोलना है। अब टोन, किस टोन में हम बोलते हैं आई डिडंट से यू वेर स्टूपिड, I didn't say you were stupid। मुझे लगता है कि मैंने तो कहा था, लेकिन जब मैं कहा कि सर आपने मुझे क्या कहा, तो मैं कहूँगा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको स्टूपिड कहा। ये देखिए, ये टोन हो गया। एक अब किस मूड में हम बोल रहे हैं वो विशेष परिस्थितियों पे निर्भर करता है। सेकंड देखिए, पिच, गहराई में जाकर बातों को कहना है कि यस यू आर दैट, you are that type of belong that type of nature, that is why अगर पिच पे बात आता है, गहराई में बात आती है, तो कहते हैं I didn't say you were stupid। you पर जोड़ दे, I didn't say you were stupid। मैंने you जो है आपको बताता है कि आप मूर्ख नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं, और इसके लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि you are really stupid। सर ये अगर आपकी फीलिंग है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, एंड पेसिंग, एक गति देना बोलिए। अब गति हम कब देते हैं? जब हम काफी एंगर होते हैं, काफी क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं, हमारी बात, हम बार बार एक चीज को आपको समझाते हैं, आपको समझ में नहीं आती है बातों को, तो वहां पर हमको लगता है कि यार ये मूर्ख ही है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वहां पर थोड़ा सा हमारा जो एक्सप्रेशन है बोलने का वो अलग हो जाता है और लगता है आई डिडंट से यू वर स्टूपिड। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम मूर्ख हो, इट मींस I say that you are stupid। धीरज सर कुछ कहना चाहेंगे आप? ओके, oh my God, don't feel me guilty sir, you are such a honorable person sir। Okay, next। इसका मतलब है कि सब लोग कम्युनिकेशन को समझ रहे हैं। अब देखिए, एक और छोटी सी मैं बात कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, थोड़ा सा हम लोग उन पर ध्यान दें, उनकी बातों पर ध्यान दें। ये एक व्यक्ति हैं, शायद आप लोग में से कोई इनके नाम से अवगत होगा। इनका नाम है वुडी एलन। लगता है कोई नाम जानता हो, नहीं जानता हो तो कोई बात नहीं। वुडी एलन, WOODY, वुडी ALLEN, वुडी एलन। ये अमेरिका के नामी गिरामी हस्तियों में से एक है। हालांकि इनकी जो जिंदगी है वो हमेशा उथल पुथल रहा। कैसे उथल पुथल रहा मैं ये बताऊं। पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही बड़े यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क के स्टूडेंट रहे। अब थोड़ा सा इनकी खासियत पर हम नजर डालें, 1-2 मिनट। इनका लंबा कैरियर रहा, नियर अबाउट 6 डिकेड।
60 दशकों का इनका लंबा करियर रहा। दिसंबर 1935 में इस शख्सियत का जन्म हुआ। आई मीन से धरती पर इनका अवतरण हुआ, कार्निवेशन हुआ। इन माय वर्ड्स, व्हाट यू से, व्हाट अदर से, आई डोंट केयर दैट। लेकिन मेरे मन में इनके प्रति जो रिस्पेक्ट की भावना है, जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो ये मैं इनको कहूंगा, देयर वाज अ कार्निवेशन ऑफ सच टाइप ऑफ पर्सनालिटी ऑन द अर्थ दिसंबर 1935, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 20 years of his life, precious period of his life, he became a director, a producer of Hollywood movies, having a lot of work in the field of acting, directing, and also played the role of comedian. His life was full of ups and downs. इनकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी गई, और इनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब ये बताया गया कि हम कहते हैं ना कि 100 अच्छाई एक बुराई के सामने नतमस्तक हो जाती है, यानी कि एक बुराई 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। और सर ऐसा ही कुछ देखने को यहाँ पर मिला। एलन जी का लाइफ जो है इतना पॉपुलर रहा, इन्होंने इतना कुछ अर्जित किया, लेकिन ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, एक ऐसी गलती कर दी जिसके कारण इनका सारा मेहनत, एक लंबे जीवन सफर का जो मेहनत रहा, जो पूरे दुनिया में नामी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इनके फैन हुए हैं। एक समय में इनकी मूवी भी आया करती थी और बहुत लोग इनके मूवी को बड़े ध्यान से वेट करते थे जब प्रचार होता था कि इनकी मूवी आने वाली है। तो और क्या हुआ इनके जीवन में, 2022 में इन्होंने संपूर्ण रूप से अपने इस जीवन से संन्यास ले लिया। लेकिन बड़ी बात क्या है, मैं क्या कोट करने जा रहा हूं, प्लीज टेक केयर, और आप इसको देखें, समझें कि आखिर इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो वुडी एलन का लाइफ इतना धब्बे से भरा हो गया, फुल ऑफ स्पॉट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉट। लिसन, इन्होंने क्या किया ये मैं नहीं बताने जा रहा हूं, इनकी सोच क्या है कंप्यूटिंग स्किल के अंतर्गत ये मैं बता रहा हूं। इफ आई एम जस्ट कोडिंग, इफ ऑल माई पोजेशंस, पोजेशंस में यहां मतलब वो जो कुछ मैंने प्राप्त किया, जो कुछ मैंने लिया, जो कुछ मैंने किया, इफ प्लीज it my humble request, please show your pin drop silence, please, if you are not interested. If all my possessions were taken from me, ध्यान दे इस बात, if all my possessions were taken from me with one exception, एक खराबी के करते हैं, अगर पूरे मेरे कैरियर पर दाग लगा दिया जाता है, मुझे बदनाम कर दिया जाता है, doesn't matter, होता क्या है, I would hope to keep my power of communication. ध्यान दीजिए, I repeat, I would hope to keep my power of communication. मेरे पास कम्युनिकेशन का इतना बड़ा पावर है कि what? Listen, for by it, इसके जरिए I would regain all the rest. जो कुछ मैंने अब तक नहीं पाया सब कुछ पा सकता। तो ये क्या दर्शा रहा है कि भैया ये दुनिया की रीत है कि वे सारे सभी लोग हमारे एक बुराई को हमारे हजारों अच्छाइयों पर भारी पड़ा देते हैं, डाल देते हैं। तो अभी कोई बात नहीं है, हम इस कदर हैं, निपुण हैं, स्किलफुल हैं, हम इस तरह अपनी योग्यता को रखते हैं कि आने वाले समय में भी हम चाहेंगे तो अपने कम्युनिकेशन के बल पे, कम्युनिकेटिव स्किल के बल पे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो अभी हमने नहीं पाया। यानी कि द ब्लैक स्पॉट विल बी वास इफ आई एम डिटरमाइंड टू फुलफिल माई माइंड एंड बॉडी विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिट एंड एबोलिश ऑल द डिमेरिट्स which already burden over my soldier, my head, by the people. अगर किसी ने कुछ मेरे ऊपर किसी तरह का दाग लगाया एक बात को लेकर, वो बात मैं यहाँ उजागर नहीं करने जा रहा हूँ। I know that
इफ यू आर इंटरेस्टेड यू मे सर्च, दैट्स योर ड्यूटी। लेकिन यहाँ पर कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करने जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। बट इन चीजों से उन्होंने सीख क्या दी कि भैया अगर हमारे पास अच्छाइयाँ हैं, अगर हमारे पास अच्छी भाषा है, अगर लोगों से हम अच्छे से बेहतर से मिलकर अपनी बातों को रख सकते हैं, तो निश्चित ही एक समय आएगा जब उन लोगों को लगेगा कि नहीं, दैट पर्सन इज नॉट रॉन्ग, द वर्ल्ड, द पीपल, you people are wrong because you always have a negative thinking for that type of personality. I am using the word personality. जिन्होंने हॉलीवुड के फिल्मों को, और सिर्फ हॉलीवुड ही क्यों, अगर हॉलीवुड में कोई काम करता है, कोई पॉपुलर होता है, तो उसके लिए सारी दुनिया जो है उससे अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है और उससे प्राप्त करती है। हमारे यहाँ जो मूवीज बनते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत कुछ हम हॉलीवुड से लेते हैं, स्क्रीन प्ले लेते हैं, स्क्रिप्ट को लेते हैं, विजुअल इफेक्ट्स को लेते हैं, सिनारियो को लेते हैं, उस तरह के इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की पद्धति लेते हैं और तब हम फिल्म क्रिएट करते हैं, तैयार करते हैं। तो इस तरह से ये कहने की बात है कि अगर हमें हमारे अंदर वो स्किल है जो इस बात को दर्शाता है कि हम कैसे अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आपकी थिंकिंग मेरे बारे में गलत है, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, व्हाट टाइप ऑफ माइंडसेट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अबाउट मी, एंड दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू बी स्टीरियोटाइप अबाउट मी, दैट शुड नॉट बी देयर। यस सर, नेक्स्ट, व्हाट मेक्स अ गुड कम्युनिकेटर। अगर हम किसी के साथ कुछ बात करना चाहते हैं, बात करते हैं, तो उनमें क्या क्या अच्छाइयां होनी चाहिए। एक अच्छा बात करने वाला, बोलने वाला, अपनी बातों से दूसरे को अवगत कराने वाले में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जरा इस पर हम नजर डालें। क्लैरिटी, बहुत बड़ी बात है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, अस्पष्टता होनी चाहिए। हमारी भाषा, हमारी सोच, हमारे शब्द, मैंने जैसा शुरू में बताया, द क्लैरिटी इन द फील्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इन द फील्ड ऑफ स्पीकिंग द वर्ड्स, किस तरह से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, किस तरह के शब्दों का हम चयन करते हैं, इस पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और तब जाकर के हम किसी के साथ अरे यार क्या उनसे बात करना है, अजीब अजीब आदमी है, वो क्या बोलते हैं हमको कभी समझ में ही नहीं आता, हम ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, तो भाई इस तरह का प्रेजेंटिंग करने से क्या फायदा। तो हमारा ये काम है, जैसे सर ने भी बताया था, मैंने भी आपसे कहा कि जो दो होते हैं, एक रिसीवर और एक सेंडर, इनका क्या ड्यूटी है, इनका काम क्या है। जो सेंडर है वो प्रयास करें कि यहाँ पर सेंडर हम एड्रेस वाले को नहीं लेते हैं, लेकिन जो हम भेज रहे हैं उसे भी एक एड्रेस के रूप में लेते हैं, यानी कि जो सेंडर जो पता भेज रहे हैं, क्या वो पता सही है, क्या वो लेटर सही जगह पहुंच रहा है, यानी कि जो रिसीवर है उसको सही तरीके से रिसीव कर रहे हैं, और जो रिसीवर है क्या वो सेंडर्स के चीजों में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो हमारा सेंडिंग इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट है। और अगर सेंडर सही है, वे उनकी क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्टेड है, तो हमारा जो सेंडिंग है वो इन्वेस्टमेंट है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। एडिक्वेसी, अब एडिक्वेसी में वही बात आई, एडिक्वेसी को हम लोग लेंगे एक्सेप्टेबिलिटी के रूप में लेंगे। आर माई वर्ड्स आर एक्सेप्टेबल टू यू, सॉरी, आर माई वर्ड्स आर एक्सेप्टेबल टू यू, आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट माई वर्ड्स, आर यू इंटरेस्टेड टू टॉकिंग with me? If not, my talking with you is totally invest, obviously without any meaning. That is why I am not going to talk with you, because if you are not going to have any meaning of my talking, then for what I have to talk with you? एडिक्वेसी को ये रखना चाहिए। उसके बाद से आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को हम लोग किस रूप में लेते हैं, जरा सा देखिए। इसको हम लोग कई रूप में लेंगे, होलीनेस के रूप में लेते हैं, पवित्रता के रूप में लेते हैं, और इंटीग्रेशन, अखंडता के रूप में लेते हैं। एक एग्जाम्पल को हम ले लें तो अब हम ये कह सकते हैं, जरा सा इस एग्जाम्पल पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। राम हैज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी टू बी ए लीडर। इस सेंटेंस को देखिए, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी
टू बी ए लीडर। इस तरह के जब हम इंटीग्रिटी को दर्शाते हैं, आत्मविश्वास को, सम्मान को दर्शाते हैं किसी के प्रति, तो निश्चित ही उसके मन में हमारे प्रति जागरूकता बढ़ती है। और ये जागरूकता वो हमेशा के लिए फॉर एवर क्रिएटेड। यस, दैट पर्सन इज ऑलवेज कीन डिजायरफुल टू लिसन हिज और हर वर्ड्स। यार वो इतना अच्छा बोलता है, मन करता है कि बार बार उसकी बातें सुनते रहे, उससे कुछ कुछ कहते रहे, उसकी बातों पर ध्यान देते रहे, और उसे सुनकर के अपने को हम एक बेनिफिशियल पोजीशन में लाते रहे। तो ये आ गई बात इंटीग्रिटी की। और द टफेस्ट, द कॉस्टफुल इज टाइमिंग। हाँ, आपने तो बात कही थी, लेकिन आपके बात कहने का टाइमिंग गलत था। मैं कहीं और था, मैं कुछ और मोशन में था, कुछ और मोड में था, क्या दिया सर, और वहां आपने बातें कही, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सुना नहीं, मेरा मोड कुछ और था। तो ये टाइमिंग पर ध्यान देना है कि हम जब किसी बात को कह रहे हैं तो क्या वो सही टाइम है कि आप मेरी ओर मुखातिब हैं। आर यू अट्रैक्टेड टू मी, आर यू लिसनिंग मी, आर यू गोइंग टू फोकस ओवर माई मैटर्स, माई थिंग्स और नॉट, दैट्स अ मैटर। ये भी इस बात को दर्शाता है कि हमारा कोई भी बात किसी से कहने का एक सही टाइमिंग होना चाहिए। हम किसी और काम में लगे हैं, किसी और सोच में लगे हुए हैं, और आप अचानक अब अगर कोई और दूसरा बात कहते हैं और बाद में कहेंगे हमने तो आपसे कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये टाइमिंग की भी बात होती है। और ये भी हमारे कम्युनिकेटिंग स्किल को दर्शाता है कि भैया, लोग कहते हैं ना, बहुत से फिल्मों में डायलॉग भी होता है कि हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे तब जब वक्त हमारा होगा, बंदूक हमारा होगा और गोली भी हमारी होगा। अब देखिए ये क्या दर्शाता है, एक डायलॉग है, लेकिन ये क्या दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि वी हैव टू नीड सफिशिएंट टाइम, प्रॉपर टाइम टू इनेक्ट, टू इम्प्लीमेंट और डू एनीथिंग। अगर सही समय है तो आपका जो गतिविधि है, आपकी जो सोच है, वो फ्रूटफुल होनी ही है। ठीक है। और इसके बाद से नेक्स्ट सर, इसके बाद चले जाते हैं टिप्स टू गुड कम्युनिकेशन स्किल। ये इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें और उसके बाद से हमारी बातें समाप्त हो जाएंगी। तो ये देखिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल के लिए कुछ यहाँ पर खास इनिशिएटिव लिए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं, आप उसको देखिए। इसमें क्या है, जब मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, उधर देख रहा हूं, उधर देख रहा हूं, नीचे देख रहा हूं, ये क्या है भाई? क्या मेरी बातें प्रभावशाली होंगी? कदापि नहीं। Because I am not believing over me. What I am just telling, what expression is going on to you, I don't know. I can't understand my expression. Then that is not fruitful. So अगर हम कुछ किसी से कहते हैं, किसी बात को समझाते हैं, बताते हैं, तो हमारा आई कांटेक्ट जो है उससे होना चाहिए, तभी वो प्रभावशाली होगा कि नहीं, हमसे सर बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं, हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। ऑडियंस, अभी आप लोग बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो ये काइंड्स ऑफ ऑडियंस, और आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको और मुखातिब होकर हर एक व्यक्ति से बातें कर रहा हूं, बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। लेकिन मैं कहीं और देखूं, मैं कुछ और, मेरा गेस्चर है, मैं कुछ और बोलूं, तो ये तो प्रभावशाली। नेक्स्ट, बॉडी अवेयरनेस। क्या हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने एक्सप्रेशन को कंप्लीटली प्रूव कर सकें? जो कुछ हम कह रहे हैं, जिस रूप में कह रहे हैं, क्या उस समय हमारा जो बॉडी है वो किस पोस्चर में है, किस गेस्चर को अडॉप्ट किए हुए हैं? क्या वाकई में हम ऑनेस्टली आपसे मुखातिब हो रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, या यूं ही टाल रहे हैं, किसी तरह से फॉर्मेलिटी को फुलफिल कर रहे हैं? नो, डजंट मैटर इफ आई एम गोइंग टू फुलफिल द फॉर्मेलिटी, बट इफ honestly and sincerely I am going to express my view with each and other, with each of you, then that is maybe market. Next, gesture and expression. तो आप देख ही रहे हैं, मैं उसी के बारे में बात ही कर रहा हूं कि बात करते समय हमारा गेस्चर क्या होना चाहिए, हमारा एक्सप्रेशन का यहाँ मतलब क्या होगा कि जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं उस तरह की हमारे चेहरे की भावना भी होनी चाहिए। अगर हम क्रोध में हैं, या हम थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, या फिर हम हैप्पी मूड में हैं, जॉली मूड में हैं, तो हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन वैसा होना चाहिए, तभी हम दूसरे को प्रभावित कर पाएंगे। अन्यथा हम बोलते रह जाए और हम क्या बोल रहे हैं, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन ही वैसा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या इफेक्ट है?
समझ ही नहीं पाए। अब इसको आप किस रूप में ले रहे हैं हमारी बातों को, ये भी देखने की बात है। आर यू ओनली स्पेंडिंग टाइम सिटिंग हियर और टेकिंग इट सीरियसली? आई कैन वॉच यू, आई कैन सी यू कि आप इस चीज को किस रूप में ले रहे हैं। आर यू इंटरेस्टेड और नॉट? आर these things are fruitful for your coming future or not? That's the matter. I am just fulfilling obviously what was asked to me yesterday. Think about me. Yesterday I was asked at 11 a.m. and today at 10 a.m. I was before you. So it shows our sincerity towards our work. It shows our determination towards our works. How we have to take the things in the form of a challenge and how we will have to overcome all these types of challenges, that's the matter. हम आपको अपने सभी आदरणीय शिक्षकों को ये बताने का प्रयास करना चाह रहे हैं। हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, बताऊं, समझाऊं, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आप उसे पॉजिटिव रूप में ले तब, कि हम सब कभी भी किसी तरह की कोई चुनौती सामने आती है किसी भी रूप में, तो हमें नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। We should never use any negative word. Our negativity is always bring us unsuccess in our life, make us failure in our life. So whatever things will be going to be in coming future, who knows? It means not that yes, no sir, I can't do, I don't know. No. First of all, try to accept the challenge, and then it should be our nature to make our best level, best effort to fulfill the things. So it is a symbol from my teacher side, Manoj sir, that my time is going to be fulfilled. Okay, sir, thank you sir, thanks a lot. आप सब ने मुझे ध्यान से सुना और मुझे आपका जो ये मौन एक प्रोत्साहन मिला, मौन एक जो आपने मुझे मोटिवेट किया, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।